बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए खेमे में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी ने संकेत दिए हैं कि वो बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 143 पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। अगर इस बात को समझें तो एक बात साफ हो जाती है कि चिराग पासवान को एनडीए में जीतन राम मांझी की एंट्री नहीं पच रही है, क्योंकि दोनों ही नेता अपने आप को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी और नेता मानते हैं। ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। इसमें चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि 143 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी करें। उन्होंने पार्टी नेताओं से इन सभी सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने को भी कहा है। 143 सीटों के मायने निकाले जा रहे हैं कि एलजेपी केवल उन्हीं सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी जहां बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। बाकी जेडीयू और हम पार्टी यानी जीतन राम मांझी जिन सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे वहां चिराग अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अटकलें हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू होने से पहले चिराग पासवान ने फोन पर गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत की थी। हालांकि दोनों पक्षों में से किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। बैठक में राज्य में गठबंधन को लेकर आगे निर्णय लेने के लिए राज्य संसदीय बोर्ड के सदस्यों ने चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया है। एनडीए में रहना है या नहीं, इस पर चिराग 15 सितंबर को पार्टी के सांसदों से राय शुमारी के बाद अंतिम निर्णय लेंगे। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान लगातार सीएम नीतीश और उनकी सरकार पर आक्रामक हैं। चिराग पासवान आरोप लगाते रहे हैं कि कोरोना काल और बाढ़ के दौरान नीतीश सरकार पूरी तरह से फेल रही है। कोरोना और बाढ़ के कारण आम जनता में नीतीश कुमार के प्रति काफी आक्रोश है। ऐसे में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को एक चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में उठाए गए सवालों पर जेडीयू भड़क गई। जेडीयू ने चिराग पासवान को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है, एलजेपी के साथ नहीं। चिराग पासवान की चिट्ठी पर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को भद्दे बयानों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि चिराग अगर खुद को एनडीए का हिस्सा मानते हैं तो नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी ना करें। बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन है, एलजेपी के साथ नहीं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि जीतन राम मांझी पहले भी एनडीए का हिस्सा थे, तो अब चिराग को आपत्ति क्यों है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के एनडीए में आने से भी एलजेपी नाराज है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच इसी बात का विवाद है कि बिहार के दलितों का नेता कौन है। मांझी और पासवान लगातार एक दूसरे पर आक्रामक रहे हैं। माना जाता है कि पासवान अगर एनडीए से अलग होते हैं तो उसी कमी को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार ने मांझी को अपने साथ जोड़ा है। एनडीए में आते ही मांझी पत्रकारों से बातचीत में चिराग पासवान और रामविलास पासवान पर हमला कर चुके हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर नीतीश कुमार पर कोई आक्रमण करेगा तो वो उसका जवाब देंगे। मांझी ने कहा था कि पासवान ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया है। एलजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में चिराग पासवान के रुख को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में जारी चर्चाओं को और भी हवा मिल गई है। चिराग एनडीए में रहेंगे या नहीं, या फिर एनडीए में रहते हुए भी क्या एलजेपी जेडीयू प्रत्याशियों के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारेगी। ये तमाम सवाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। सभी को इंतजार है कि एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान अपना स्टैंड कब क्लियर करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।